जरा सोचो, आप एक मशीन में घुसे, आपने उसके डायल घुमाए और वो आपको भूतकाल में ले गई। एकदम से रोशनी चमकी, मशीन के पुर्जे घूमे और आप पहुंच गए किसी और जमाने में। ये है समय यात्रा का सपना, जो सदियों से इंसानों को मोहित करता आया है। एच टॉजी वेल्स की किताब द टाइम मशीन से लेकर डॉक्टर हू के रोमांच तक, समय यात्रा हमेशा से ही साइंस फिक्शन का एक खास हिस्सा रही है। लेकिन क्या ये ख्याली पुलाव कभी हकीकत बन पाएगा? क्या हम कभी समय के रहस्यों को जान पाएंगे और उसमें सफर कर पाएंगे? की कहा। समय यात्रा की संभावनाओं पर गौर करने से पहले हमें समय की असली प्रकृति को समझना जरूरी है। सदियों तक समय को एक स्थिर चीज माना जाता था, एक ऐसा पलड़ा जिस पर ब्रह्मांड की घटनाएं घटित होती है। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से समय को लेकर हमारी समझ को बदल डाला। आइंस्टाइन ने बताया कि समय कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि ये अंतरिक्ष के साथ मिलकर एक 4 आयामी संरचना बनाता है, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। यह संरचना कठोर नहीं है, बल्कि तारों और ग्रहों जैसे विशाल पिंडों द्वारा मुड़ी और खींची जा सकती है। स्पेस टाइम का यह मुड़ना ही हमें गुरुत्वाकर्षण के रूप में दिखाई देता है। आइंस्टाइन के सिद्धांत का एक बहुत ही अजीब नतीजा यह है कि समय स्थिर नहीं, बल्कि सापेक्ष है। इसका मतलब है कि समय अलग अलग गति से गुजर सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस गति से यात्रा कर रहे हैं और आप कितनी शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में हैं। इस घटना को टाइम डायलेशन कहा जाता है। टाइम डायलेशन का मतलब है कि तेज गति से गतिमान वस्तुओं या शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में समय धीमा हो जाता है। यह प्रभाव सामान्य गति पर बहुत कम होता है, लेकिन प्रकाश की गति के करीब पहुंचने पर यह बेअरहच जाता है। हालांकि टाइम डायलेशन सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन इसे अनगिनत बार प्रयोगों द्वारा सही साबित किया जा चुका है। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अनुभव किया गया टाइम डायलेशन। ISS पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 17,500 मील प्रति घंटे की गति से करता है। यह गति इतनी तेज होती है कि इससे थोड़ा लेकिन नापने लायक टाइम डायलेशन होता है। इसका मतलब है कि ISS में सवार अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर मौजूद लोगों की तुलना में थोड़ा धीरे बूढ़े होते हैं। हालांकि 6 महीने के मिशन में यह अंतर कुछ सेकंड का ही होता है, लेकिन यह इस बात का ठोस प्रमाण है कि समय स्थिर नहीं है, बल्कि गति से प्रभावित होता है। जहां टाइम डायलेशन समय की परिवर्तनशील प्रकृति की एक झलक देता है, यह हमें यह समझने में मदद करता है कि समय कैसे धीमा या तेज हो सकता है, खासकर जब हम प्रकाश की गति के करीब यात्रा करते हैं। वहीं यह साइंस फिक्शन में दिखाए गए समय के माध्यम से बहुत बड़ी दूरी तय करने का कोई तरीका नहीं बताता है। यह केवल समय के अनुभव को बदलता है, लेकिन हमें समय में यात्रा करने की अनुमति नहीं देता। उसके लिए हमें वर्म होल्स जैसी और भी अनोखी अवधारणाओं की ओर रुख करना होगा। वर्म होल्स, जिन्हें आइंस्टाइन रोसेन ब्रिज भी कहा जाता है, एक सैद्धांतिक संरचना है जो 2 अलग-अलग बिंदुओं को जोड़ सकती है। वर्म होल्स काल्पनिक सुरंगें हैं जो स्पेस टाइम में 2 अलग-अलग बिंदुओं को जोड़ती हैं, जिससे हम अंतरिक्ष और समय में विशाल दूरी को पार कर सकते हैं। संभावित रूप से विशाल दूरी या समय से भी अलग होती हैं। यह हमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तुरंत यात्रा करने की अनुमति दे सकता है। कल्पना कीजिए कि आप कागज के एक टुकड़े को आधा मोड़ते हैं और उसमें एक छेद करते हैं। यह छेद एक वर्महोल का प्रतिनिधित्व करेगा। वह छेद एक वर्महोल का प्रतिनिधित्व करेगा, जिससे आप कागज पर 2 बिंदुओं के बीच तुरंत यात्रा कर सकेंगे जो अब जुड़े हुए हैं। यह एक सरल उदाहरण है कि वर्महोल कैसे काम कर सकते हैं। हालांकि वर्महोल्स आइंस्टाइन के सिद्धांत के ढांचे के भीतर गणितीय रूप से संभव हैं, उनके अस्तित्व को साबित करने के लिए हमारे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन उन्हें कभी देखा नहीं गया है और उनका अस्तित्व पूरी तरह से सैद्धांतिक है।
वैज्ञानिक अभी भी इस पर शोध कर रहे हैं और उनका अस्तित्व पूरी तरह से सैद्धांतिक है। यही कि अज्ञेयता एक रहस्य है जिसे सुलझाना बाकी है। इसके अलावा भले ही वर्म होल्स मौजूद हों, यह अज्ञात है कि क्या वे इतने स्थिर हैं या मनुष्यों द्वारा पार किए जा सकते हैं। यह अज्ञात है कि क्या वे इतने स्थिर हैं या मनुष्यों द्वारा पार किए जा सकते हैं। यह एक चुनौती है जो भविष्य के वैज्ञानिकों के लिए है। समय यात्रा के लिए एक और दिलचस्प सैद्धांतिक संभावना क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स या सीटीसीज की अवधारणा से उत्पन्न होती है। सीटीसीज स्पेस टाइम के रास्ते हैं जो खुद पर वापस लूप करते हैं, संभावित रूप से किसी वस्तु को समय पर वापस जाने और उसके अतीत से बातचीत करने की अनुमति देते हैं। सीटीसीज का अस्तित्व अत्यधिक अटकलों से भरा है और विरोधाभासों से भरा है। हालांकि कुछ भौतिकविदों का मानना है कि सीटीसीज क्वांटम यांत्रिकी के दायरे में संभव हो सकता है, जहां शास्त्रीय भौतिकी के नियम टूट जाते हैं। समय यात्रा की संभावना का सामना करने वाली सबसे जटिल चुनौतियों में से एक विरोधाभासों का मुद्दा है। समय यात्रा के विचार ने हमेशा मानवता की कल्पना को मोहित किया है, लेकिन इसके साथ आने वाले विरोधाभासों ने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को समान रूप से परेशान किया है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध दादा विरोधाभास है। यह विरोधाभास समय यात्रा के संभावित परिणामों पर गहन प्रश्न उठाता है। कल्पना कीजिए कि आप समय पर वापस यात्रा करते हैं और गलती से अपने दादा को आपके माता पिता के जन्म से पहले ही मार देते हैं। यह एक साधारण गलती नहीं है, बल्कि एक जटिल समस्या है जो समय और अस्तित्व के मूलभूत सिद्धांतों को चुनौती देती है। यह प्रतीत होता है कि सहज कार्य एक विरोधाभास पैदा करता है। यदि आपके दादा की मृत्यु आपके माता पिता के जन्म से पहले हो गई, तो आप पहली बार में समय पर वापस यात्रा करने के लिए मौजूद नहीं हो सकते थे। यह विरोधाभास समय यात्रा के सिद्धांतों को समझने में एक महत्वपूर्ण बाधा है। दादा विरोधाभास कार्य कारण के ताने बाने को उजागर करने के लिए समय यात्रा की क्षमता पर प्रकाश डालता है। मौलिक सिद्धांत जो कारण प्रभाव से पहले होता है। यह विरोधाभास हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या समय यात्रा वास्तव में संभव है या यह केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा है। जबकि दादा विरोधाभास के लिए कई प्रस्तावित समाधान हैं, जैसे कि समानांतर ब्रह्मांडों का विचार या आत्मनिर्भर समय रेखा, यह समय यात्रा के किसी भी सिद्धांत के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई है। इन समाधानों के बावजूद विरोधाभास का मुद्दा समय यात्रा के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है। जबकि समय यात्रा विज्ञान कथा के दायरे में मजबूती से निहित प्रतीत हो सकती है, यह विचार कि हम समय में आगे या पीछे यात्रा कर सकते हैं हमेशा से मानव कल्पना को आकर्षित करता रहा है। ऐसे पेचीदा संकेत हैं कि यह क्वांटम स्तर पर संभव हो सकता है। क्वांटम भौतिकी के रहस्यमय सिद्धांतों के माध्यम से हम समय यात्रा की अवधारणा को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। क्वांटम यांत्रिकी भौतिकी की वह शाखा जो परमाणु और उपपरमाणु स्तरों पर कणों के व्यवहार को नियंत्रित करती है, अजीब और उल्टी घटनाओं से भरी है। यह क्षेत्र हमें उन संभावनाओं की झलक देता है जो हमारी समझ से परे हैं, अजीब और उल्टी घटनाओं से भरी है। इन घटनाओं में से एक है क्वांटम उलझाव, जो विज्ञान के सबसे रहस्यमय और पेचीदा पहलुओं में से एक है। ऐसी ही एक घटना है क्वांटम उलझाव, जहां दो कण आपस में जुड़ जाते हैं, यहां तक कि जब वे बहुत दूरियों से अलग हो जाते हैं। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या समय और स्थान की हमारी पारंपरिक समझ पूरी तरह से सही है। जहां दो कण आपस में जुड़ जाते हैं, यहां तक कि जब वे बहुत दूरियों से अलग हो जाते हैं। यह उलझाव हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या समय और स्थान की हमारी पारंपरिक समझ पूरी तरह से सही है। यहां तक कि जब वे बहुत दूरियों से अलग हो जाते हैं। जब एक कण की स्थिति को मापा जाता है तो दूसरे कण की स्थिति तुरंत बदल जाती है, चाहे उनके बीच की दूरी कुछ भी हो।
गबगू कोसीबे की पौंसकी। जब एक कण की स्थिति को मापा जाता है तो दूसरे कण की स्थिति तुरंत बदल जाती है, चाहे उनके बीच की दूरी कुछ भी हो। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या समय और स्थान की हमारी पारंपरिक समझ पूरी तरह से सही है। तो दूसरे कण की स्थिति तुरंत बदल जाती है, चाहे उनके बीच की दूरी कुछ भी हो। यह उलझाव हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या समय और स्थान की हमारी पारंपरिक समझ पूरी तरह से सही है, चाहे उनके बीच की दूरी कुछ भी हो। कुछ भौतिकविदों का अनुमान है कि क्वांटम उलझाव को संभावित रूप से समय यात्रा के लिए नियंत्रित किया जा सकता है। कुछ भौतिकविदों का अनुमान है कि क्वांटम उलझाव को संभावित रूप से समय यात्रा के लिए नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि समय यात्रा के लिए उलझाव के व्यावहारिक अनुप्रयोग अत्यधिक सट्टा बने हुए हैं और दुर्जेय तकनीकी और सैद्धांतिक चुनौतियों का सामना करते हैं। हालांकि समय यात्रा के लिए उलझाव के व्यावहारिक अनुप्रयोग अत्यधिक सट्टा बने हुए हैं और दुर्जेय तकनीकी और सैद्धांतिक चुनौतियों का सामना करते हैं, फिर भी यह विचार कि हम एक दिन समय यात्रा कर सकते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर अनुसंधान और खोज को प्रेरित करता है और दुर्जेय तकनीकी और सैद्धांतिक चुनौतियों का सामना करते हैं। यह विचार कि हम एक दिन समय यात्रा कर सकते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर अनुसंधान और खोज को प्रेरित करता है। कई चुनौतियों और विरोधाभासों के बावजूद समय यात्रा का सपना मानव कल्पना को मोहित करता रहता है। जबकि हम एक ऐसी टाइम मशीन के निर्माण से बहुत दूर हैं जो हमें दूर के युगों में ले जा सके, वैज्ञानिक सक्रिय रूप से समय की प्रकृति और इसे हेर-फेर करने की क्षमता का पता लगा रहे हैं। समय यात्रा पर वर्तमान शोध सैद्धांतिक ढांचों पर केंद्रित है जो आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत को क्वांटम यांत्रिकी के साथ मिला सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग थ्योरी और लूप क्वांटम गुरुत्वाकर्षण। ये सिद्धांत स्पेस टाइम की क्वांटम प्रकृति और वर्म होल्स या अन्य विदेशी घटनाओं की संभावना में आकर्षक झलकियां प्रदान करते हैं जो संभावित रूप से समय यात्रा को सक्षम कर सकते हैं। समय यात्रा की संभावना आकर्षण और बहस का स्रोत बनी हुई है, जबकि भौतिकी के नियम जैसा कि हम वर्तमान में उन्हें समझते हैं दुर्जेय चुनौतियां पेश करते हैं। ब्रह्मांड के पास हमें आश्चर्यचकित करने का एक तरीका है। हो सकता है स्पेस टाइम की गहराई में छिपे हुए ऐसे रहस्य हैं जो अनलॉक होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसे रहस्य जो एक दिन हमें समय के माध्यम से यात्रा करने और इतिहास के विशाल ताने बाने का प्रत्यक्ष अनुभव करने की अनुमति दे सकते हैं। तब तक समय यात्रा का सपना हमारी कल्पनाओं को ईंधन देता रहेगा और हमें वैज्ञानिक जांच की सबसे दूर की पहुंच का पता लगाने के लिए प्रेरित करेगा।